फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको मणिकरण में लेके जाएंगे। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्वती वैली में स्थित एक फेमस तीर्थ स्थल है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के वजह से जाने जाते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के साथ ही में स्थित पार्वती नदी से आपको धुआं उठती हुई दिखाई देती है, जो दृश्य काफी अद्भुत और रोमांचकर है, जिसको देखने के लिए यहाँ पे हर रोज हजारों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो अगर आप भी मणिकरण आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मणिकरण कैसे पहुंच सकते हैं, मणिकरण में आप कहां घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, मणिकरण में आप कहां रुक सकते हैं, मणिकरण में घूमने के लिए आपका कुल खर्चा कितने होंगे और मणिकरण की ऐसी रोमांचक और अद्भुत दृश्य के पीछे की राज क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए बात करते हैं कि आप मणिकरण में कहां और कैसे घूम सकते हैं। मणिकरण अपने प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही वहां के मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, नैना देवी टेम्पल और शिव टेम्पल की वजह से फेमस है। मणिकरण के गुरुद्वारा और शिव टेम्पल के साथ ही कई सारे गर्म पानी के कुंड स्थित है, जो कि मणिकरण के सेंट्रल अट्रैक्शन है। मणिकरण की इस गर्म पानी के कुंड की वजह से ही आपको पार्वती रिवर से धुआं उठती हुई दिखाई देती है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के जो लंगर के चावल और सब्जी बनते हैं वो इस गर्म पानी के कुंड में ही बनाए जाते हैं। इस गर्म पानी के कुंड की धार्मिक मान्यता काफ़ी है और इस गर्म पानी के कुंड को लेके कई सारे धार्मिक कहानियाँ भी प्रचलित है। मणिकरण में पहुंच के आप मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, शिव टेम्पल और नैना देवी टेम्पल को पैदल ही विजिट कर सकते हैं। ये सब जगह को देखने के लिए आपको अलग से कोई टूर पैकेज बुक करने की या व्हीकल्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मणिकरण के टैक्सी स्टैंड से मणिकरण साहिब गुरुद्वारा 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है, जो कि आप मणिकरण के मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए पहुंच जाएंगे। सिख धर्म में इस गुरुद्वारा की काफ़ी मान्यता है। कई दूर दूर से लोग इस गुरुद्वारा को दर्शन के लिए आते हैं। साल भर इस गुरुद्वारा में लंगर चलते हैं। आप चाहे तो इस गुरुद्वारा के लंगर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। गुरुद्वारा के ठीक साथ ही में आपको मणिकरण के शिव टेम्पल भी दिखाई देंगे। गुरुद्वारा के पीछे के साइड के दरवाजे से आप मणिकरण के शिव टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। ये शिव टेम्पल पार्वती रिवर के घाट के ऊपर स्थित है और इस मंदिर के अंदर आपको कई सारे गर्म पानी के कुंड दिखाई देते हैं, जहां पे आपको पानी उबलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से इस मंदिर की फर्श काफ़ी गर्म भी हो जाते हैं, जहां पे आपको खाली पैर चलना मुश्किलदायक लग सकता है। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत और रोमांचकर है। इसकी आर्किटेक्चर भी काफ़ी खूबसूरत है। हिंदू धर्म के लोगों के बीच ये मंदिर की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है और इस मंदिर को लेके कई सारे धार्मिक कहानी भी प्रचलित है। इस मंदिर में कच्चे चावल को गर्म पानी के कुंड में उबाल के उसी चावल की भोग चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। श्रद्धालु लोग इसी कुंड में कच्चे चावल को पका के उसकी भोग लगाते हैं। गुरुद्वारा से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी में नैना देवी टेम्पल स्थित है। लकड़ी से बनाई गई इस छोटी सी टेम्पल की आर्किटेक्चर इतनी खूबसूरत है कि आप देखते रह जाएंगे। शिव जी की तीसरी नयन से नैना देवी की सृष्टि हुई है और इस टेम्पल पे नैना देवी की ही आराधना की जाती है। इस टेम्पल में भी आपको गर्म पानी के कुंड देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए नहाने का अलग कुंड है और पुरुषों के लिए नहाने का अलग कुंड की व्यवस्था की गई है। नैना देवी टेम्पल के पास ही आपको श्री राम टेम्पल भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप मणिकरण में कहाँ रुक सकते हैं। मणिकरण के गुरुद्वारा में सेवा की प्रथा प्रचलित है और मणिकरण के गुरुद्वारा में भी
रहने की व्यवस्था है। आप चाहे तो मणिकर्ण के गुरुद्वारा में भी रुक सकते हैं। मणिकर्ण में आपको कोई भी लग्जरियस होटल नहीं मिलेगा। यहाँ पे नैना देवी टेम्पल और राम मंदिर के बीचों बीच एक धर्मशाला है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और अगर आपको कोई लग्जरियस होटल चाहिए तो आपको मणिकर्ण से थोड़ा दूर कसोल में जाना पड़ेगा, जो कि मणिकर्ण से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में स्थित है। कसोल में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, आप वहाँ पे रह सकते हैं। और कसोल कैंपिंग के लिए भी बहुत फेमस है, आप कसोल के कैंप में भी रुक सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप मणिकर्ण के आसपास कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मणिकर्ण से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पार्वती वैली के ऊपर कसोल नाम की एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और कैंपिंग की वजह से फेमस है। आप मणिकर्ण से कसोल पैदल या बाई बस या टैक्सी में भी पहुंच सकते हैं। बाई बस मणिकर्ण से कसोल पहुंचने में आपको 10 रुपये किराया देना पड़ता है। शेयरिंग टैक्सी में भी आप 200 रुपये पर पर्सन करके कसोल पहुंच सकते हैं। प्राइवेट कार में 1000 रुपये में भी आप कसोल पहुंच सकते हैं। कसोल में आप बहती हुई पार्वती नदी और ऊंचे पहाड़ों के बीच में रिवर साइड कैंपिंग की लुत्फ उठा सकते हैं। कसोल की कैंपिंग की चार्ज नॉर्मली 1500 से लेके 2000 रुपये पर पर्सन करके होते हैं, जिसमें नाइट स्टे, खाना और बॉनफायर एक्टिविटीज़ और म्यूज़िक भी इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कसोल की साइट सीइंग की। छलेल ट्रेक कसोल। कसोल से 15 से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में छलेल नाम की एक छोटी सी खूबसूरत गांव है, जहां पे आप ट्रेकिंग करके पहुंच सकते हैं और उस गांव की खूबसूरत ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। कसोल ब्रिज। कसोल में एक लोहे की बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, जहां से आपको पार्वती नदी की बेस्ट व्यू मिलते हैं, तो इस ब्रिज को ज़रूर विजिट करें। नेचर पार्क कसोल। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो कसोल की नेचर पार्क को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे नेचर पार्क की एंट्री फ़ी है 10 रुपीज़ पर पर्सन करके। इस नेचर पार्क में आपको बहुत सारे बच्चों की राइड्स और झूले देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कसोल अपने कैफ़े और कुर्सीज़ के वजह से भी काफ़ी फेमस है। यहाँ के कुछ फेमस कैफ़े हैं द एवरग्रीन कैफ़े, द सनशाइन कैफ़े, द स्टोन गार्डन कैफ़े। ये सब कैफ़े भी काफ़ी फेमस है। कसोल के अलावा आप तोश भी विज़िट कर सकते हैं। मणिकर्ण से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में तोश एक बहुत ही खूबसूरत सी विलेज है। कसोल से या मणिकर्ण से आपको सबसे पहले बरसैनी पहुंचना होता है और उसके बाद आप 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके तोश पहुंच सकते हैं, क्योंकि मणिकर्ण या कसोल से डायरेक्ट बस तोश तक नहीं जाती है, इस वजह से आपको बरसैनी पहले पहुंचना होता है। मणिकर्ण या कसोल से 30 रुपये किराया देके आप बरसैनी तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप अलग से टैक्सी में भी बरसैनी तक पहुंच सकते हैं। प्राइवेट में आप 1000 रुपये में मणिकर्ण या कसोल से बरसैनी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और आपको ट्रेकिंग करना पसंद है तो आप मणिकर्ण से खीरगंगा ट्रेक के लिए भी निकल सकते हैं। ये ट्रेक बरसैनी से स्टार्ट होती है और ये ट्रेक की कुल लेंथ 13 से 14 किलोमीटर की होती है, जिसको पूरा करने में आपको 2 दिन भी लग जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप मणिकर्ण में कैसे पहुंच सकते हैं और मणिकर्ण घूमने के आपके अप्रोक्सीमेट खर्चा कितने होंगे। ये बात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि आप कहां से मणिकर्ण आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग दिल्ली और चंडीगढ़ को सेंट्रल पॉइंट मान के चल रहे हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट मणिकर्ण के लिए बस नहीं मिलते हैं, आपको कसोल पहुँचना होता है और कसोल से आप कैसे मणिकर्ण पहुँच सकते हैं ये हमने पहले ही बताया है। दिल्ली से आपको शाम के 5:30 बजे से कसोल के लिए बहुत सारे वॉल्वो बसेस मिल जाते हैं, जिसका किराया 750 से लेकर 1200 रुपये तक होते हैं। चंडीगढ़ से आपको शाम के 10:30 बजे से कसोल के लिए बसेस मिल जाती है, जिसका भी किराया 750 से लेकर 1200 रुपये तक होते हैं। अब चलिए मणिकर्ण की बेस्ट बजट टूर प्लान की बात करते हैं। अगर आप मणिकर्ण की टूर का प्लान मनाली की टूर के प्लान के साथ करते हैं तो आपकी मणिकर्ण की टूर की खर्चा काफ़ी कम हो जाते हैं और जो काफ़ी कन्वीनियंट भी है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि आप मणिकर्ण में मनाली से कैसे पहुँच सकते हैं। मनाली से आप मणिकर्ण बाई रोड पहुँच सकते हैं। टैक्सी की बात करें तो 4 से 4500 रुपये में आप आर्टिका जैसी टैक्सी हायर कर सकते हैं। 6 से 6500 रुपये में आप इनोवा जैसी टैक्सी हायर कर सकते हैं और टैक्सी में आप
मनाली से मणिकर्ण घूम सकते हैं। बाइक की बात करें तो 800 से लेकर 1200 रुपये में आप बाइक बुक कर सकते हैं और पेट्रोल डलवा के आप मनाली से मणिकर्ण घूम सकते हैं। बस की बात करें तो मनाली से सिर्फ एक ही बस मणिकर्ण के लिए निकलते हैं, जो सुबह के 8 बजे निकलते हैं HRTC की बस स्टैंड से, जो मनाली के मॉल रोड में स्थित है। पर आप मनाली से कुल्लू पहुंच सकते हैं बाई बस में, और कुल्लू से 10 बस मणिकर्ण के लिए निकलते हैं, तो उसमें ऐसे करके भी आप कुल्लू से भी मणिकर्ण पहुंच सकते हैं। वापसी की बात करें बस में तो मणिकर्ण से सुबह के 7:20 को, सुबह के 7:40 को, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 3 बजे और लास्ट बस 4:45 को मणिकर्ण से मनाली के लिए निकलते हैं। ये छोड़ के हर 15 मिनट में मणिकर्ण से भूंटर के लिए भी बस निकलते हैं, तो आप मणिकर्ण से भूंटर तक पहुंच के भूंटर से भी फिर मनाली की बस लेके आप मनाली तक ऐसे बस में पहुंच सकते हैं। खर्चे की बात करें तो आपके आने जाने में मणिकर्ण में कितना खर्चा होगा तो ये आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। और इसके अलावा मणिकर्ण में आपको घूमने के लिए कोई टूर पैकेज नहीं लेना पड़ता है। अगर आप रुक रहे हैं तो आपकी कैंपिंग का क्या खर्चा है ये मैंने बताया, और अलग से आपको खाने का जो खर्चा है वो आपके हिसाब से आपको लगेंगे। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। चैनल में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।